अब हम हाथ में हथियार उठा करके लोगों का कत्लेआम करेंगे। जो भी सामने आएगा अब लड़ाई लड़ेंगे। इसी राजापुर की जमीन से डुभा गांव के लोग आजादी के बाद से ही इसी जमीन से आवागमन करते थे। और हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक जो कि 3 बार से विधायकी जीत रहे हैं, यह लड़का इस पाकी में, इस दलदल में क्यों खड़ा है? कोई शौक से भरत तिवारी नहीं बनता है, कोई शौक से चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह नहीं बनता है। अभी हम किसी नदी, तालाब या किसी पोखरा में नहीं खड़े हैं। यह जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, यह किसी नदी, तालाब या पोखरा का नहीं है। यह पानी डुभा गांव के उस रास्ते पर लगा हुआ है जिस रास्ते से सदियों से यह डुभा गांव आवागमन किया करता था। कहने के लिए हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन यह डुभा गांव अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। और जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि इस गांव के लोगों ने पोस्टर के माध्यम से अपनी नाराजगी सरकार से जाहिर की है। ग्राम डुभा के लिए मृत हो चुके सभी जनप्रतिनिधियों को भावभीनी श्रद्धांजलि, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी श्रद्धांजलि दिया गया है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को श्रद्धांजलि दिया गया है, और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी को श्रद्धांजलि दिया गया है, और हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक जो कि 3 बार से विधायकी जीत रहे हैं, वहाँ के विधायक शंभुनाथ यादव जी को श्रद्धांजलि दिया गया है। और इस गांव द्वारा पिछला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया था। और किस लिए किया गया था? इसीलिए किया गया था, इसी दलदल से इस गांव को बाहर निकालने के लिए किया गया था, इसी दलदल को हटा करके यहाँ पर रोड बनवाने के लिए किया गया था। लेकिन उस बहिष्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। इस गांव के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए सरकार द्वारा दमन किया जा रहा है। इस गांव के युवा पीढ़ी के साथ साथ वृद्ध, जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, उन सभी को सरकार द्वारा मारा जा रहा है। कहा जाता है स्वीट पॉइजन। जी हाँ, तो यह स्वीट पॉइजन है। यह किस लिए इस पाकी में खड़ा है? यह लड़का इस पाकी में, इस दलदल में क्यों खड़ा है? इसलिए खड़ा है ताकि हमारे गांव में रोड बन जाए, हम भी यहाँ से चल करके बढ़िया से स्कूल तक जा सकें, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा जब भी कोई तबीयत खराब हो, हमारे परिजनों का तबीयत खराब हो, तो हम यथा समय हॉस्पिटल तक पहुंच पाएं और हमारा यथा समय इलाज हो पाए। लेकिन नहीं, देख सकते हैं पैर कितना अंदर तक जा रहा है और कैसे यहाँ से लोग आते जाते होंगे। हम आपको इसके पीछे का दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर घेरा गया है। थोड़ा उधर दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये किस प्रकार से ये रास्ता है, इस पर लोग धान बोने का काम किए हैं। और ये जो जमीन है, ये डुभा गांव का जमीन नहीं है। थोड़ा पीछे चलिए, ये जमीन डुभा गांव का जमीन नहीं है, यह राजापुर का जमीन है। और इसी राजापुर की जमीन से डुभा गांव के लोग आजादी के बाद से ही इसी जमीन से आवागमन करते थे, इसी जमीन से आते जाते थे। और देखिए, इस जमीन को घेर दिया गया है और यहाँ पर धान बो दिया गया है। अब बताइए, यह तानाशाही नहीं है तो क्या है? अब इस गांव के लोगों को हर प्रकार से दबाया नहीं जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? अब जिस प्रकार से यह परिस्थितियां क्रिएट की गई है, जिस प्रकार से यह सिचुएशन क्रिएट किया गया है, अब यहाँ के लोग प्रताड़ित होकर के प्रेशर में आकर के क्या करेंगे? वही करेंगे जो बिलौटी के भरत तिवारी ने किया था। कोई शौक से भरत तिवारी नहीं बनता है, कोई शौक से चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह नहीं बनता है। यह सिस्टम उसे चंद्रशेखर आजाद, भरत तिवारी, भगत सिंह बनने पर मजबूर कर देती है। अब इस परिस्थिति को देख करके लोग हाथ में हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? इस डुभा ग्राम के जितने भी लोग हैं, इस गांव के लोग सिस्टम से लड़ते लड़ते अपने सदियों को खत्म कर दिए हैं। इस गांव के लोग सरकार से लड़ते लड़ते अपने पीढ़ियों को खत्म कर दिए हैं। ना जाने कितनी पीढ़ी इस गांव के रास्ते के लिए लड़ते लड़ते खत्म हो चुकी है और अभी भी यह नव युवा पीढ़ी खड़ी हुई है और यह भी खत्म हो जाएगी। लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला और कब तक मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो कल जाकर के ये लड़का, जितना भी यहाँ पर युवा वर्ग है, कल जाकर हाथ में हथियार उठा ले, हाथ में पिस्टल उठा ले, तमंचा उठा ले कि अब जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हम अपने दम पे करेंगे। अब हम हाथ में हथियार उठा करके लोगों का कत्लेआम करेंगे। जो भी सामने आएगा अब लड़ाई लड़ेंगे। तो सरकार इस लड़ाई को लड़ने पर मजबूर कर रही है। इस डुभा गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद यहाँ के लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद यहाँ के लोगों ने अनेकों बार डीएम के पास,
डीएलओ के पास, सीओ के पास, स्थानीय प्रशासन के पास अनेकों आवेदन, अनेकों पत्र लिखे कि हमारे साथ ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, हमारे समस्याओं का निदान किया जाए, नहीं किया गया। उसके बाद इस ग्रामवासियों ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। और बहिष्कार करने पर, जिस दिन बहिष्कार किया गया था, जिस दिन चुनाव हो रहा था, उस दिन जिला के एक से बढ़कर एक अधिकारी आए, एक से बढ़कर एक पदाधिकारी आए, डीएम साहब तक आए और बोले कि आप लोग वोट कर दीजिए, हम लोग गांव में मात्र 2 से 3 महीना में रोड बनवा देंगे। मात्र 2 से 3 महीना में आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा था। सभी अधिकारी आ रहे थे, जा रहे थे, अधिकारियों का तांता लगा हुआ था। लेकिन ग्रामवासियों ने ठान लिया था कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। और देखिए, पूर्ण रूप से बहिष्कार हो जाने के बाद भी यहाँ पर रोड नहीं बना। कहाँ गया आपका वादा? कहाँ गया आपका आश्वासन? क्या बस कहने के लिए आप लोगों को चुतिया बना रहे हैं? आम लोगों को आप लोग मूर्ख बना रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी जब इन गांव वालों को न्याय नहीं मिला, हर प्रकार से अपना हर संभव प्रयास कर देने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिला, तो अंत में वही रास्ता बचता है जो रास्ता भगत सिंह ने अपनाया था, जो रास्ता चंद्रशेखर आजाद ने अपनाया था, जो रास्ता आज के भरत तिवारी ने अपनाया था। तो सरकार से आग्रह है, सिस्टम से आग्रह है, स्थानीय प्रशासन से आग्रह है कि कृपा करके इन नौजवानों को, इन युवाओं को इतना टॉर्चर मत करिए, आम लोगों को इतना परेशानी मत डालिए कि अंत में जाकर के सभी लोग अपराध के रास्ता को अपनाएं, अंत में जाकर के सभी लोग भगत सिंह के रास्ते को अपनाएं। तो इन सभी स्थिति को देखते हुए, सभी परिस्थितियों को देखते हुए आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस गांव को कब जाकर न्याय मिलेगा, इस गांव में कब जाकर रोड बनेगा, इस विषय में हम सरकार से सवाल करते हैं, स्थानीय प्रशासन से सवाल करते हैं, बक्सर के डीएम साहिबा से सवाल करते हैं कि डूबा गांव को कब न्याय मिलेगा, डूबा गांव में कब रोड बनाया जाएगा। जब भी पता किया जाता है तो लोग कहते हैं कि, अधिकारी कहते हैं कि काम चल रहा है, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। अरे भाई, कौन सा प्रोसेस चल रहा है? कौन सा प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का कि खत्म ही नहीं हो रहा है? जल्द से जल्द डूबा गांव की इन समस्याओं का समाधान किया जाए और जल्द से जल्द इनके समस्याओं का निवारण किया जाए। बाकी इस प्रकार के पहल पर, इस प्रकार के प्रयास पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।